पानी की समस्या इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है और अगर कोई प्राइवेट बड़े धन्ना सेठ को अगर आपका पानी दे दिया जाए तो वो कोई समाज सेवा नहीं करने वाला था, वो पानी बेचकर पैसा कमाने वाला था। 15-20 दिन से हमारे ये गांव में पानी नहीं, नल को पानी यहाँ पर मिलने को तैयार नहीं है। टैंकर के पीछे भागने पड़ता है। पानी इतने पूरे गांव में पानी बड़े बाढ़ ऐसे तो सूखे हुए हैं। भीख मांगते पानी को तो भी भीख नहीं मिलते। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल निकाला नहीं जा सकता था, लेकिन एक घटिया राजनीति, कमर्शियल इंटरेस्ट, नेताओं का, अधिकारियों का, मंत्रियों का, इसी की वजह से ये समस्या पैदा की गई। किसी भी शहर के अंदर पानी का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया गया, लेकिन हमारे शहर में वो कंपनी लाई गई थी। इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर के ऊपर देखा जा रहा था कि पहले औरंगाबाद में ये कंपनी को लाया जाए और फिर इसका एग्जाम्पल लेते हुए दूसरे बड़े शहरों का भी पानी का ठेका लिया जाए करके। इसीलिए कंपनी लाई गई जिसका नाम था समांतर। मुंबई के मंत्रालय के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे। तो मैंने फडणवीस साहब से कहा कि साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं ये अधिकारियों से पूछूं। तो मैंने वो अधिकारियों की तरफ देखा और मैंने पूछा उनसे कि ये पानी जो आप हमारे शहर को लाने वाले हैं, देने वाले हैं, ये कहां से लेके आने वाले हैं? आप अपना कोई नया डैम तैयार करने वाले हैं? अपनी नई लाइन कुछ बिछाने वाले हैं? धीरे से एक अधिकारी ने कहा कि नहीं, हम जायकवाड़ी से ही लेके आने वाले हैं। मैंने देवेंद्र फडणवीस साहब से कहा कि अगर ये जायकवाड़ी से लेकर आने वाले हैं तो जायकवाड़ी दूर कितनी है? तो महज 50 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जायकवाड़ी डैम है जहां से ये पानी ले रहे हैं। तो ये काम हम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जो एक सरकार की एजेंसी है, उसको क्यों नहीं देते हैं? अगर हम उस वक्त यानी कि 2014 के अंदर अगर ये बात मान लेते तो शायद 2 साल के अंदर हम 50 किलोमीटर की लाइन डाल देते, 26 पानी की टाकियां बनाने का था वो पानी की टाकियां बना देते और पानी की समस्या हल हो जाती। मैंने कहा कि नहीं सर, ये कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए, ये एनजेपी से करवाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि वाटर इज राइट टू लाइफ, यानी कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पानी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अगर कोई प्राइवेट बड़े धन्ना सेठ को अगर आपका पानी दे दिया जाए तो वो कोई समाज सेवा नहीं करने वाला था, वो पानी बेचकर पैसा कमाने वाला था। फडणवीस साहब नाराज हो गए, फाइल उठाए और निकल के चले गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि अगले 20-25 सालों तक भूल जाओ औरंगाबाद को पानी मिलेगा करके। मैंने अपना विरोध जारी रखा। इन्हें 7 साल लग गए ये समझने में कि आखिर ये काम एनजेपी को देना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है, ये समांतर कंपनी किसकी थी? सारे मसले का जो जड़ है, जो प्रॉब्लम का जो मेन क्रक्स है, वो आकर रुक जाता है इस सवाल के ऊपर कि आखिर ये कंपनी किसकी थी। अगर आप किसी भाजपा के नेता से पूछेंगे ये कंपनी किसकी थी तो नहीं बताएगा कि मुझे नहीं मालूम है किसकी थी करके। जवाब मैं बताता हूं आपको। ये कंपनी थी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष चंद्र की, जो जी न्यूज के मालिक थे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि समांतर कंपनी भले ही एक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थी, लेकिन उसके अंदर जो हिस्सेदार बने थे, जो पार्टनर्स बने थे और 20 साल तुम्हें पानी बेचकर जो पैसा कमाने वाले थे, उसमें उस वक्त के हमारे खासदार, आमदार और महानगर पालिका के बहुत सारे अधिकारी भी इसके अंदर शामिल थे। मुझे मौका मिला 5 साल के अंदर, हमने बहुत रिव्यूज लिए, बहुत प्रेशराइज किए, लेकिन अगर दोबारा संधि मिली, दोबारा मौका मिला आपकी खिदमत करने का, तो पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो यही रहेगी कि औरंगाबाद शहर के लिए जो पानी के लिए पिछले कई सालों से लोग तरस रहे हैं, उनकी प्यास बुझाने का काम मैं करूंगा।